राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे का और आज बच्चों की छुट्टी है। बच्चों से मतलब है बस बेटी की ही छुट्टी है और बेटा तो घर पे ही रहता है। अभी उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और तो फिर इसके बाद आज हस्बैंड हैं वो भी नहीं जाएंगे ऑफिस, उनकी भी छुट्टी है, लेकिन वो शॉप पे जाते हैं नीचे अपनी, तो उनकी छुट्टी नहीं होती है, तो वो तो अपना टाइम से फिर अपना नीचे ही जाएंगे। तो इसलिए मैं भी टाइम से अपना जो है क्लीनिंग वगैरह में लग गई हूँ। तो सब ने अपना अपना काम संभाल लिया है। हस्बैंड भी उठ चुके हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, नहा धो चुके हैं वो। और आज मेरी मेड जो है वो छुट्टी पे है, क्योंकि वो मुझे पहले ही बोल के चली गई थी कि मैं आज नहीं आऊँगी, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। तो फिर मैंने भी जो है अपना आज सुबह अपना मोर्चा संभाल लिया है कि मुझे ही आज सारा काम करना है। सुबह जो झाड़ू पोछा ये जो वो करके जाती हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैंने आज अपना अच्छे से डीप क्लीनिंग सी कर ली है अपने लिविंग रूम की, क्योंकि आज मैंने सोफ़े के कवर भी चेंज कर दिए हैं, तो इन्हें झाड़ पोंछ के मैंने ये वाले बिछा दिए हैं दूसरे। तो वैसे तो मैंने बीच में ये धो के बिछा दिए थे जो पहले वाले थे, लेकिन अभी मैं थोड़े से बोर सी हो जाती हूँ एक ही देख देख के, तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए फिर ये वाले मैंने बिछा लिए हैं। तो इन वाले सोफ़े के कवर को मैं बहुत ही कम बिछाती हूँ, तो सोचा चलो अब ये बिछा देती हूँ आज। तो बस अब मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। तो आज मैंने सोफ़े वगैरह के नीचे भी हटा के बिल्कुल अच्छे से झाड़ू लगाई है, क्योंकि यहाँ पे वो झाड़ू नहीं लगाती हैं, और जब वो नहीं आती हैं तो मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो शेयर करा है कि मेड नहीं आती है, तो उस दिन मैं बहुत ही अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो बस वही फिर मैं मुझे मौका मिल जाता है अपने घर में जहाँ भी झाड़ू पोछा है अच्छे से करने का, क्योंकि वो जो है ना बस ऐसे ही चलता फिरता सा काम करती हैं। तो फिर यहाँ झाड़ू लगा लिए मैंने अच्छी तरह से पूरे घर में। और सोचा तो मैंने बहुत कुछ था रात को कि मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों कल रात को मेरी नींद उड़ सी गई और ना काफ़ी देर तक मुझे नींद ही नहीं आई, बेचैनी सी हो रही थी। और पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, कोई टेंशन भी नहीं थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे एकदम बेचैनी सी हो रही थी। तो सुबह जो है फिर जब आप काफ़ी देर तक जागते हो ना, तो फिर वो नींद सुबह आती है, और जब सुबह आती है तो फिर उठने का मन नहीं हो रहा था। मतलब आँख खुली ही मेरी लेट थी, 6:30 के आसपास में उठी हूँ। बस अपना फिर गर्म पानी वगैरह करके पिया। उसके बाद बस फटाफट से झाड़ू लेके लग गई हूँ। तो बस ये डस्टिंग वगैरह मैंने अच्छे से कर लिया है। और बहुत सारा काम है आज मुझे। आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो पूजा वगैरह भी करनी है अच्छे से। और आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद बस हस्बैंड की जो आज वो थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, मतलब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनके लिए फिर बस खिचड़ी वगैरह बनाऊंगी। और खाने में जो है ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बनाना है, सिंपल ही सादा खाना बनाना है। इसके बाद बस मैं लग गई थी पंखे वगैरह साफ़ करने, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही पंखे साफ़ किए थे, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। और पंखे मैं ही साफ़ करती हूँ घर में, मैं किसी और से नहीं करवाती हूँ। तो बस 3 पंखे मैंने साफ़ किए, 2 हॉल के पंखे मैं जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। और टाइम तो मानो जैसे पंख लग रहे हो टाइम के, और टाइम भाग रहा था, और मैं भी बस अपनी स्पीड से काम करे ही जा रही थी। और जब हम अच्छे से डीप क्लीनिंग सी करते हैं ना घर की, तो फिर मन करता है अच्छे से सारी चीज़ें चमका दें। तो ये सब तो डेली के ही काम है, वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करना। लेकिन आज फिर मैंने ये वाला बाथरूम भी धो दिया है। और बस इसके बाद मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया है। ठाकुर जी को तो खैर इन्होंने ही नहला धुला दिया था, ये मेरे से पहले ही नहा लिए थे और पूजा वगैरह कर ली थी इन्होंने। तो बस मैंने नहा धो के खिचड़ी बना के दी है इन्हें, और बाकी सबके लिए भी खाना बना दिया था। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया था प्रसाद के लिए। और फिर बच्चों के साथ बैठ के पूजा कर ली थी। तो बच्चों के साथ पूजा करती हूँ मैं संडे को, बच्चे मेरे साथ हवन में बैठते हैं हर संडे को। ज़्यादातर कोशिश रहती है मेरी कि घर में एक अच्छा सा छोटा सा हवन हो जाए, जिससे ना घर का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर संडे को नहीं हो पाता तो पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी, इन सब तिथियों पे ज़रूर करते हैं, और बच्चों को ज़रूर शामिल करने की कोशिश करती हूँ मैं।
तो बस इसके बाद हमने फिर फटाफट से खाना खाया है और खाने में मैंने सूखी अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी और ये हलवा प्रसाद के लिए। तो बस यही हम सब ने खा लिया था क्योंकि दिन के 12:30-1 बजे का टाइम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और बिना खाए पिए ही फिर पूजा पाठ करने में टाइम तो लग ही जाता है। जब हवन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, पहले सारी तैयारियां करी थी फिर अच्छे से, पर घर में इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा वातावरण, सकारात्मकता हो जाती है ना इस पूजा के बाद। उसके बाद फिर बस खाना मैंने और बेटी ने तो खा लिया था और इन्होंने तो खिचड़ी खा ली थी, ये अपना नीचे चले गए। पापा आए थे, उनके लिए मैंने चाय बना दी थी दोबारा से। एक बार चाय मैं उन्हें दे दी थी मैंने सुबह, वो सत्संग जाते हैं तो उन्हें दे दिया था नाश्ता वगैरह, वो चले गए थे। उसके बाद बस सबका हो चुका है। अब दिन में फिर यहाँ मैंने कपड़े धोए हैं, कपड़े काफ़ी सारे थे, आज मैंने सोफ़े के कवर भी उतार लिए थे, वो सारे कपड़े धोए। फिर ये जो चौक है ना मेरा, इसे हम चौक ही बोलते हैं, जो हमारा ये आंगन टाइप होता है। तो ये 3-4 इधर बेडरूम का कमरा है, इधर मंदिर का कमरा है, बीच में हॉल और इधर ये हमारा छोटा सा एक वो है जहाँ हमने हवन किया था। तो हवन करे हुए मुझे 2 घंटे के करीब हो चुके। उसके बाद मैंने यहाँ से धुलाई करी है और दिन भर आज तो मेरा बस ऐसे ही निकल गया, बहुत ज़्यादा आज काम था। इसके बाद बस फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। कपड़े वगैरह सारे सुखाए, पूरे घर में आज कपड़े ही कपड़े थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, कपड़े थोड़ी देर में 1-2 घंटे में ही सूख जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ शाम की तैयारी कर रही हूँ, तो शाम को भी खाना जल्दी बना लूँगी, फिर रेस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने दाल भिगो दी थी मूंग की, हस्बैंड के लिए वो बनाऊंगी। पापा और हस्बैंड हैं जो, वो यही दाल खाएंगे मूंग की। तो इसके बाद बच्चों का मन था उत्पम खाने का, तो उत्पम के लिए ना मैंने सूजी और दही डाल के इसे भिगो के रख दिया है। तो ये थोड़ी देर अच्छे से फूल जाएगी तो फिर मैं इसके उत्पम बनाऊंगी। और मैंने थोड़ी सा फ्रिज है जो वो भी साफ़ किया था। तो फिर ये शिमला मिर्च वगैरह गल रही थी तो मैंने बाहर निकाल के रख दी थी। आजकल सब्जियां जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में, तो उन्हें देखते हुए, मतलब जो भी सब्ज़ी मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ी सी भी जल्दी ख़राब होने वाली है तो मैं उसका इस्तेमाल उसी टाइम कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद ये एक कटोरी चने रखे हुए थे मेरे पास, कल के बने हुए। कल सैटरडे था ना, तो शाम को चने और हलवे का प्रसाद बना था, तो थोड़े से बच गए थे रात के। तो बस उसी में टमाटर, प्याज और चाट मसाला, नींबू डाल के ना मैंने दिए थे बच्चों को। शाम को बच्चों को भूख लगती है ना, तो बच्चे चाय वगैरह या दूध वगैरह नहीं लेते हैं, तो इस तरह का कुछ नाश्ता हम तीनों ने ये खा लिए थे और ये फिनिश भी हो गए थे। इसके बाद मैं चली गई थी छत पे। तो आज मुझे थोड़े से जो अपने पौधे हैं ना वो रीपॉट करने थे। तो ये कड़ी पत्ते का पौधा है ना, ये मम्मी ने दिया था मुझे, मैं अपने घर से लाई थी। तो मम्मी ने इसी में मुझे लगा के दिया था और इसकी जड़ें जो है ना अब काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं और ये मतलब इसे अब रीपॉटिंग की ज़रूरत है। तो मैं जब इस तरह का काम करती हूँ ना, तो साथ में किसी एक बच्चे को ले लेती हूँ, जैसे बेटा या बेटी, दोनों में से कोई भी मेरी हेल्प कर देता है तो थोड़ा आराम से मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैंने आज अपने बेटे को मैंने अपने साथ लगा लिया था, तो वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देगा। मतलब अकेले मतलब थकान भी हो जाती है और कोई एक बच्चा काम करवा लेता है ना, कोई भी एक साथ, तो फिर काम भी आसान हो जाता है। तो बातें करते करते फिर मैंने ये भी रिपोर्ट कर लिए थे पौधे। तो ये तुलसी का पौधा था, अपराजिता, ये भी मैं अपने घर से ही लाई थी। जब मैं उस दिन आई थी ना घर से अभी छुट्टियों में रह के, तो 3 पौधे भी लेके आई थी, 2 तुलसी के और 1 अपराजिता का। तो इन्हें मुझे रिपोर्ट करना था, ये ना अब मतलब मैं कर ही नहीं पा रही थी इनको। तो फिर अब इससे अच्छा मौसम तो हो ही नहीं सकता। तो मैं मम्मी को भी बता रही थी कि मम्मी मेरे पौधे हैं, मैंने अभी तक लगाए नहीं है। तो मम्मी कह रही थी उनको लगा लियो। तो बस फिर आज मैंने सोचा तो बेटा मेरे से पिछले हफ्ते भी कह रहा था, वो संडे के दिन अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के ना मेरे साथ जो भी मुझे काम करना होता है वो उसमें मेरी हेल्प कर देता है। तो हर संडे को हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं, मतलब मेरा बेटा मेरी हेल्प करता है कि जिस काम में मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे पिछले संडे को उसने मेरे साथ अलमारी की डीप क्लीनिंग करवाई थी, पिछले से पिछले संडे को। और पिछले संडे शायद हमने कुछ नहीं किया था और इस संडे फिर उसने मेरे साथ ये पौधे रिपोर्ट करा दिए। तो इस तरह जो है बच्चे भी मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी मदद मिल जाती है और मेरा काम भी जो है वो आसान हो जाता है। बस इसके बाद नीचे आने के बाद मैंने
पूजा करी है। पूजा में मैंने अपना दिया बाती कर ली थी, शाम का दीपक वगैरह वो जगाने के बाद सीधा बस खाना बनाने आई हूँ। तो दाल मैंने चढ़ा दी थी और दाल बन चुकी है। उसके बाद मैंने सूजी जो भिगोई थी वो भी अच्छी तरह से फूल गई है, तो इसमें ये गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया और इसमें 2 हरी मिर्च बारीक बारीक काट के डाल दी थी। और सबसे पहला एक चीला तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए बनाऊँगी, तो यहाँ मैंने हल्का सा देसी घी लगाया है सॉरी। तो नॉन स्टिक पैन पे ना ये बहुत अच्छा बनता है। और ये सारी सब्जियां मैं चॉप करके गई थी। इसमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर, कॉर्न ये सब लगा लिए हैं। और ना मैंने ये ऐसे ऊपर से चिपकाए थे और इसमें हल्का सा नमक डाल दिया था। तो ये ना फिर बाद में पलटने पे ना बिखर गए थे, तो फिर मैंने ना इसमें ही मिक्स कर दिए दोबारा जब ये बनाया था। तो वो वाला चीला जो है ना इतना अच्छा बना नहीं था, तो मैंने फिर ये मिक्स कर दिए थे। क्योंकि मैं हमेशा ही मिक्स करके बनाती हूँ, पर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसे बनाऊँ। उत्पम ऐसे ही ज़्यादातर बनते हैं ना, तो फिर मैंने ऐसे ही बनाने की कोशिश करी थी, तो फिर वो ठीक से नहीं बन रहा था, तो मैंने मिक्स कर दिया। और इसमें मैंने थोड़े प्याज भी मिला लिए हैं, और बच्चों को पसंद है तो मैंने उनकी मतलब हिसाब से मिला दिए थे। ठाकुर जी को तो भोग लग गया था, उस चीले से मैंने लगा दिया था। बन तो वो ठीक ही गया था, लेकिन बस वो है कि वो बिखर रहा था, सब्जियां जो है ना वो बिखर रही थी, इसलिए मैंने फिर मिक्स कर दी। तो इसमें मैंने थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स भी मिला लिए थे। और बाद में फिर मैंने 2 पैन में बना लिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और गर्मी में किचन में काम करने में ना आजकल बस पसीने पूछो मत, नहा जाते हैं, पसीने भी नहीं आते, नहा जाते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों पैन जल्दी जल्दी इस पर मैंने बना लिए थे। और ना इस पर हल्की सी मैंने चीज़ ग्रेट कर दी थी और ऑरिगेनो डालना था इस पर। फिर ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था, उससे ना एक अजीब अलग ही मतलब इसका टेस्ट आ गया था। तो बच्चों को शाम के टाइम ना कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ घर में ही थोड़ा सा ना उनका मन भी रह जाए और वो अच्छा भी खा लें। और घर में जो बना खाना होता है वो चाहे आप थोड़ा सा कैसा भी बना के दे दो बच्चों को, मतलब वो तो हेल्दी तो होता ही है, और साथ में उनकी जो क्रेविंग होती है ना कुछ उल्टा सीधा खाने की, वो भी ठीक हो जाती है। तो जी बस ये आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना। राधे राधे।